हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन अगेन। तो आज हमारा ये थर्ड सेशन है ऑफ द परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इन द प्रीवियस टू सेशन वी हैव डिस्कस द बेसिक ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जहाँ पे हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को पढ़ा और हमने 3 इलस्ट्रेशन देखे टू गो मोर डीप इनटू द कॉन्सेप्ट। तो आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे बिफोर कमिंग टू एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन व्हिच इज नॉट येट गिवन टू यू। बाकी मैंने बताया जरूर था व्हाट इज द रोल ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इट्स लाइक अ टूल व्हिच विल हेल्प यू टू डू द काउंटिंग। तो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी उसी चीज को देखा, बट ऑब्वियसली विल स्टिल सी मोर थिंग्स इनटू दैट। और बाकी अभी आज हम स्टार्ट करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन। तो फैक्टोरियल नोटेशन है क्या? पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि किसको फैक्टोरियल नोटेशन है क्या और किस फैक्टोरियल को क्या कुछ बोलेंगे, देन इसका यूज कैसे करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली इन द फॉर्मूलाज ऑफ एनपीआर एनसीआर यानी कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो मेन फॉर्मूले हैं उनमें फैक्टोरियल वर्ड का ही इस्तेमाल होगा। तो उसकी डेफिनेशन नहीं पता होगी तो यू कांट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीआर एनसीआर। ठीक है, तो मैं एक बार आपको वैसे थोड़ा समझा देता हूँ, फिर जो वट एवर वी हैव रिटन उसको रीड करके एक रिविजन की फॉर्म में देख लेंगे। अगर एक तो नोटेशन होती है फैक्टोरियल की ऐसे, मतलब अगर आपने एक्सक्लेमेशन मार्क देखा है जस्ट लाइक दैट, मैं और सीधी तरीके से बताऊं, डंडा खींचो एक डॉट लगा दो नीचे, उसको हम बोलते हैं ये है मेरी नोटेशन, दिखाने का तरीका मतलब। और ये लगता कैसे, नंबर के बाद में लगता है। बाद में मीन्स जैसे मैंने एक नंबर लिखा 3, उसके बाद मैंने ये लगा दिया। अब 3 का मतलब 3 है, ठीक है। लेकिन इस 3 फैक्टोरियल को लिखने का मतलब पता है क्या भाई, कि आपको 3 इंटू 2 इंटू 1 करना है। चलो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैंने 6 लिख दिया, हाँ ठीक है 6 है भाई नंबर, लेकिन उसका ये लगा दिया, इसका मतलब ये खाली 6 नहीं बचा, ये पता क्या हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब हमने क्या किया, इतना बड़ा लिखने की बजाय सिर्फ इतने को लिख के ये बता दिया कि मैं इस बात को बोलना चाह रहा हूँ। समझ रहे हो, 6 फैक्टोरियल लिख के मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे 6 से लेके 1 तक का, या फिर आप कह लो 1 से लेके 6 तक का। 1 पहला नेचुरल नंबर है, मतलब पहले नेचुरल नंबर से लेके जहां तक मेरा 6 जो भी नंबर है वहां तक की मल्टीप्लिकेशन करनी है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया 2 से, मतलब देखो कि मैं लिख रहा हूँ कि जहां से अपने स्टार्ट जो नंबर है उससे लेके आपको लास्ट मतलब लीस्ट नेचुरल नंबर तक जाना है। आप ऐसे ही समझ सकते हो, स्टार्ट फ्रॉम द लीस्ट नेचुरल नंबर एंड कम अप टू द नंबर जो हमें जिसका फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, यानी कि ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं। तो इसमें कुछ ज्यादा आप कंफ्यूजन से मत आना कि ये वाला बोलना तरीका ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है भाई, कॉम्पिटेटिव तो होता ही है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, चलो एक बात हो गई है। तो इसलिए हमने फैक्टोरियल नोटेशन का यूज भी किया, क्योंकि बार बार जैसे 10 फैक्टोरियल में मैं इतना बड़ा लिखूंगा, 10 इंटू 10 एक 10 फैक्टोरियल लिख के मैं उस बात को ही बोलना चाह रहा हूँ, छोटे से वर्ड में इतनी बड़ी बात बोल दी मैं। फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब आप समझ गए। तो इसका मतलब अगर मैं एन फैक्टोरियल की भी अगर मैं बात करता हूँ ना, अगर मैं जनरल एन फैक्टोरियल का मतलब क्या, आपको एन से स्टार्ट करना है, फिर एक कम करना है, फिर एक कम करना है। कब तक कम करते रहो, जब तक आपका 1 ना आ जाए। अब वो एन कुछ भी हो आपका, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरी नोटेशन की बात थी। इसके कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले, कुछ छोटे मोटे मैं कहूंगा टेक्निक्स या ट्रिक्स, वो भी साथ में देख लेंगे। बट प्लीज इसको अच्छी तरह समझ ले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब समझ गए। अब देखो, यहीं पर मैं दिखाता हूँ, ये तो मैंने आपको शो किया जस्ट नाउ कि ये मेरा एन फैक्टोरियल है। ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड, ये मेरा एन फैक्टोरियल है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग ओवर हेयर, कि देखो एन फैक्टोरियल इज दिस। मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आप इसमें देखो, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू वन। क्या आप एक चीज को और ध्यान से देखोगे, क्या इतने पार्ट को मैं एन माइनस वन फैक्टोरियल नहीं बोल सकता? क्यों नहीं मतलब बोल सकता हूँ, ऑब्वियसली व्हाई, क्योंकि n माइनस वन फैक्टोरियल जैसे मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, जो नंबर है उससे स्टार्ट करना है, एक कम करते जाओ, फिर एक कम करते जाओ, फिर एक कम करते जाओ, कब तक 1। तो ये एग्जैक्टली मेरा n माइनस वन फैक्टोरियल है। तो इसका मतलब ये वही बात है। तो मतलब मैं यहाँ से एक चीज सीखता हूँ कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। मतलब थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। इट मीन्स लाइक अगर आप समझ रहे हो कि आपको 10 फैक्टोरियल लिखना है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 फैक्टोरियल में बाकी सब वो इन्वॉल्व है जो मुझे अभी 10 फैक्टोरियल में मतलब चाहिए था अपार्ट फ्रॉम 10। ठीक है, तो मतलब मेन चीज हम n के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, वांट टू से इज n फैक्टोरियल नथिंग बट योर n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। और ऐसे ही इसको फर्दर कभी और क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन की डिमांड हो सकती है, आपको यूज करना पड़े, तो फर्दर आप इसको n इंटू एन माइनस वन, और अब n माइनस वन को ही मैं लिख रहा हूँ n माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो जहां कुछ आपको करना हो।
ठीक है? ये हम देखेंगे इसका रोल एंड रीज़न भी। इतना मैंने समझा है, नाउ लेट्स रीड द प्री-रिटन थ्योरी एंड लेट्स ट्राई टू कनेक्ट व्हाट आई हैव टॉट यू एंड एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन भी है। ओके, और आई थिंक लाइक जैसे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं एंड पर्सनल मैसेज आ रहे हैं, पीपल आर एन्जॉयिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। वो कह रहे हैं सर एक रिवीजन भी हो रहा है आफ्टर जस्ट सीइंग दिस प्री-रिटन थ्योरी, और और मैं भी समझ रहा हूँ इट्स अ गुड वे। ठीक है? मेन अगर इसमें भी मैंने जैसे कई बार आपको पढ़ाते-पढ़ाते बोलता हूँ कि यू कैन स्किप दिस पार्ट। मतलब ये जो प्रिटेंड थ्योरी आप पढ़ो ना पढ़ो डज़न्ट मैटर, अगर आपको ये समझ आ गया जो मैंने यहाँ कहानी समझाई है, ये समझ आ गई तो कुछ रीज़न नहीं उसको पढ़ने का, ठीक है? बट स्टिल आई एम गिविंग यू, यू कैन रीड इट, एनहांस योर लर्निंग जैसे भी है, ठीक है? और कोई डाउट हो स्पेसिफिकली सर कैसे ही करना है, क्या करना है, यू कैन ऑलवेज़ टेक्स्ट मी, और एक मैसेज आपको चैनल पे भी दिया एक नंबर सॉरी चैनल पे भी दिया गया है, यू कैन कॉल मी, टेक्स्ट मी, ओके, फाइन, व्हाट्सएप पे कर सकते हो आप, ठीक है? नाउ सी एन एफिशिएंट वे ऑफ राइटिंग अ प्रोडक्ट ऑफ सेवरल consecutive integer is factorial notation। अभी मैंने कहा था ना कि एफिशिएंट वे, मतलब कि मैं बार-बार 10 into 9 into 8 into 7 लिखने के बजाय भाई छोटे से टर्म में लिखूँ 10 फैक्टोरियल। किसी को बोल दूँगा वो समझ जाएगा इतनी बड़ी नंबर की बात कर रहा है, इतनी बड़ी लाइन की बात कर रहा है ना? ठीक है, रीड एज़ एन फैक्टोरियल इज़ डिफाइंड एज़ फॉलो फॉर एन पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर के लिए होता है 0 फैक्टोरियल भी डिफाइन होता है, ठीक है? 0 फैक्टोरियल 1 होता है, उसका रीज़न भी देख लेंगे कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, ठीक है? बट 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये आपको याद करना है, एज़ अ टाइम याद रखो, बाद में देखेंगे बिकॉज़ आवर एम इज़ टू फाइंड द कॉम्पिटिटिव क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई बहुत डीप और कोई रिसर्च में अभी फिलहाल नहीं जाना हमें। तो ठीक है, उस चीज़ को देखो कि 0 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 1 और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल देखो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये तो याद कर लो। इसमें अब मैं अगर आप सोचोगे जो मैंने तरीका बताया था कि 0 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करूँ और कहाँ तक जाऊँ भाई? तो यहाँ तो कहाँ तक जाने का बात नहीं, क्योंकि मैंने कहा था लीस्ट तो 1 तक ही जाना है नेचुरल नंबर तक। तो यहाँ वो लॉजिक डिफाइन नहीं होता, तो 0 फैक्टोरियल 1 है उसको याद कर लो, और 1 फैक्टोरियल तो आपको पता ही 1 से जाना है 1 तक ही। तो करते रहो, 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, क्योंकि 1 तक तो पहुँच ही गए तो करना ही नहीं है। आपको आगे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई ही नहीं करना, क्योंकि 1 ऑडिशनल किया तो 1 फैक्टोरियल 1 है। 2 फैक्टोरियल पता है, 2 into 1 करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब में डिफाइन है, बट 0 फैक्टोरियल के लिए चीज़ डिफाइन नहीं है, बट ठीक है, इट्स डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है। 0 फैक्टोरियल बस डिफाइन एक अलग से किया गया है, -1 के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो आप कह दोगे ना सर -1 के बाद तो -2 आएगा, 1 में तो कभी पहुँच ही नहीं पाऊँगा, या तो बढ़ना होता तो अलग बात थी। ठीक है, तो वो चीज़ है। फाइन, अब ठीक है, ये सब समझा आपने, और इसके अलावा वी हैव सीन दिस थ्योरी ऑलरेडी, मैंने समझाने की कोशिश करी। यहाँ आपके लिए लिखा भी है कि n फैक्टोरियल कैसे n into n-1 n-2 अप टू 1 जाओगे। ज़्यादातर मैं थोड़ा प्रेफ़र करता हूँ इस तरीके से बताने की कि आप एक आपका जो नंबर है उससे आपको नंबर लेस पे जाना है, ताकि थोड़ा नेगेटिव अगर इंटीजर्स में अगर मैं आपको कहूँ भी क्यों डिफाइन नहीं है, तो जैसे -5 की बात करूँ तो -6 पे आओगे, कभी आप 1 पे नहीं पहुँच पाओगे ना, इसलिए थोड़ा-सा वो डिफाइन करने का एक बेटर तरीका होता है। हाँ, एक ऐसा केस है जहाँ आपको 1 स्पेसिफिकली आंसर दिया है, वहाँ मत बोलना कि 0 के बाद -1 आएगा, तो यहाँ भी तो कभी 1 पे नहीं पहुँच पाऊँगा। आई कीप रिपीटिंग 0 फैक्टोरियल इज़ अ स्पेशल केस फॉर व्हिच द आंसर इज़ 1। फॉर इंस्टेंस 4 फैक्टोरियल इज़ 4 into 3 into दिस, तो आपको 24 होगा ये, ठीक है? यहाँ आपको मैक्सिमम जो चीज़ मैं आपको हाइलाइट भी करवा दूँगा, जो आपको करनी है। ये ठीक है, n फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू n into n-1, दिस लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू n-1, दिस। हाँ, 0 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ है, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है, ठीक है? 2n फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 2 की पावर n, ये एक चीज़ लिखी हुई है। एज़ सच फिलहाल तो हम स्किप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मैं लेकिन आपको करवा दूँगा इसको, ठीक है? क्योंकि मैंने इस थ्योरी में लिखा हुआ है, इसको मैं बता दूँगा। अब यहाँ मत समझने की कोशिश करो कि 2n फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू दिस होता है आपका, मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, यहाँ एक n मिसिंग है कि n फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू n into n-1 फैक्टोरियल, ठीक है? और उसको खोल के थोड़ा और भी बताया, ये जो मैं वापस बता रहा था ना कि उसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, n into n-1 into n-2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, या फिर n into n-1 n-2 into n-3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। मतलब कुल मिला के जो n फैक्टोरियल में जो चीज़ें आती हैं, उनको किसी तरीके से रिप्रेज़ेंट कर दो। ये 3 चीज़ तो मैंने वैसे लिख के दिखा दी, बाकी जितना बचा टर्म n-3 फैक्टोरियल के टर्म्स में लिख दिया। अब एक चीज़ जो ये बची हुई थी, ये कुछ है नहीं स्पेसिफिकली और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इसमें ये बोल रहा है कि 2n फैक्टोरियल को हम ऐसा लिखते हैं। 2n फैक्टोरियल को इसमें बोला गया है 2n फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल एंड द ऑड मल्टिप्लिकेशन दैट इज़ 1, 3, 5, 7 अप टू लास्ट ऑड क्या होगा 2n-1। ये कुछ नहीं है। अब देखो, मैं 2n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूँ? सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करूँगा 2n, देन 2n-1 पे जाऊँगा, देन 2n-2 पे जाऊँगा, देन 2n-3 पे जाऊँगा। भाई कब तक जाऊँगा? लॉजिक तो सिंपल सा है, 1 तक जाना है। अब इसमें हमने कुछ नहीं किया, सेग्रीगेट कर लिया। ये 2n, 2n-2, यहाँ कहीं आपको 2n-4 मिलेगा। इन जो मेरे को जो इवन टाइप के टर्म्स दिख रहे हैं ना, जो 2 के मल्टिप्लिकेशन के, उनको अलग लिख लिया। जैसे ही उनको अलग लिखूँगा, देखो मैं पेन भी अलग ले लेता हूँ कि 2n इंटू 2n-2 इंटू 2n-4 इंटू 2n-6 और लास्ट आपको 2 का मल्टीपल 2 वाला मिलेगा। बाकी सारे ऑड्स अलग लिख लिए, यानी कि जो बच गए मेरे, जैसे कि 1, 3, 5,
लास्ट ये 2n-1 वाला होगा, 2n-1। ठीक है, अब इसमें से कुछ नहीं किया भाई, 2 इसमें से भी कॉमन आएगा, 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 इसमें से भी कॉमन आएगा। टोटल नंबर 2n थे, जिसमें से कि n मेरे ऑड बच गए, n इवन बच गए। तो टोटल है कितने भाई, ये n है ना, 2 की पावर n, समझ रहे हो? सब में से 2 निकालने के बाद 2 into 2 into 2 कितने n टाइम्स, और बाकी क्या बचेगा, बाकी ये n बचेगा, ये n-1 बचेगा, n बचेगा, n-1 बचेगा, n-2 बचेगा, n-3 बचेगा, और जो 2 था उसमें से 2 को मिला के 1 ही बचेगा ना। ठीक है, इस पूरे को अगर आप देखो, और ये तो था ही मल्टीप्लिकेशन में ऑड वाला पार्ट, दैट इज 1 into 3 into 5 और व्हाटएवर अप टू 2n-1। तो इस चीज में मैं जो फोकस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज कि आपका बचा क्या, 2n, और ये जो पूरा मल्टीप्लिकेशन बचा है इसको तो n फैक्टोरियल बोलते ही हैं, दैट इज n फैक्टोरियल एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑड नंबर्स। एक छोटी सी डेरिवेशन, इसको याद करना ऐसा कुछ रोल नहीं है, बट सपोज समबडी आस्क मी दैट जस्ट डिराइव दिस, दैट इज 2n फैक्टोरियल, और जस्ट टेल दिस व्हाट इज द वैल्यू। तो आपको ये क्वेश्चन ये लिखा आ जाए, 4 ऑप्शन दे दीजिए, डायरेक्टली टिक कर सकते हो इफ यू ऑलरेडी नो, अदरवाइज इसका आपको डिराइव करने के लिए आ जाए, यू कैन डिराइव। ठीक है, जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा इसमें आपका महारत भी हासिल हो गई होगी। ठीक है, दिस इज अबाउट द n फैक्टोरियल। थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर एक थर्ड और लिखा हुआ है, n into n-1 into n into n, हाँ इसको ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्यों लिखा हुआ है, ये चीज कुछ ज्यादा टफ नहीं है, मैं इसको अभी आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, बट चलो इसको साथ में एक्सप्लेन कर लेते हैं, सो दैट कुछ बचे ना। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि n into n-1 into n-2 अप टू, अगर मैं 1 जाता हूँ दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, बट मैं कहीं रास्ते में रुक गया, n into n-1 into n-2, इनने बोला n minus r+1। एक काम करो, इसमें ना माइनस, जैसे इस r+1 में अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो अंदर वो आ जाएगा, तो r-1 आ जाएगा, समझ रहे हो? और इसको पूरे को ब्रैकेट लगा दो, यहां तक रुका हूं मैं। तो भाई मुझे तो पता, यहाँ तक रुकने का कुछ पता नहीं था, तो एक काम करो ना, इसको पूरे को जहाँ तक जाना था वहाँ तक ले जाओ। समझ रहे हो? मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बाद आएगा n माइनस r माइनस 1 के बाद, मतलब n माइनस r माइनस 2, और छोटा नंबर मतलब ठीक है, मतलब पहले मैंने 1 कम किया, फिर 2 कम किए, ओह सॉरी यहाँ r आएगा, इससे पहले आया होगा ना r माइनस 2, फिर मैंने r माइनस 1 कम किया, तो यहाँ मेरा आया होगा r, n माइनस r। ठीक है, उसके बाद फिर n माइनस r+1, मतलब जैसे पहले 1 से माइनस किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, समझ रहे हो? ऐसे-ऐसे मैंने इसको माइनस करते चला गया मैं, ठीक है? फिर मैंने n माइनस r+2 से माइनस किया। अब जितना बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो, कभी ना कभी जाओगे जब आप लास्ट तक, तो कुल मिला के वही आ जाएगा आपका, कि आप क्या कर रहे होगे, मतलब देखो यहाँ से अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ n माइनस 0 हो रहा था, 0, 1, 2, 3, टोटल नंबर n है। लेकिन 0 को हमने इंक्लूड कर लिया, तो लास्ट में मेरा n-1 हो रहा होगा, जो कि एक्चुअली में 1 ही होता है। मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा, जो मेरी कहानी बीच में रह गई थी उसको पूरा किया मैंने, मतलब जो-जो नंबर चाहिए थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो कुल मिला के मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मैंने 1 से लेके n-r तक भी मल्टीप्लाई किया है। अब दोनों तरीके से मैंने आपको डिफाइन करना सिखाया था। अब देखो, आपने मल्टीप्लाई किया तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। मतलब 1 into 2 into 3 अप टू कहाँ, n-r तक। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, 1, 2, 3 ले रहे हो। अरे वो चीज़ यही है, क्योंकि मैंने बोला जो बोला क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो कहानी रह गई थी बीच में, जो टर्म्स मल्टीप्लाई होने से छूट गए थे, उन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। उसमें ऑब्वियसली 1 लास्ट में आया होगा, आया कैसे होगा वो मैंने दिखा दिया, n-1 से आया होगा। और यहाँ n-1 क्यों आया, n क्यों नहीं आया लास्ट में? क्योंकि यहाँ 0 था, पहले टर्म में 0 था, सेकंड में 1 था, तो nth टर्म में n-1 होगा, एक कम होगा, माइनस होते वक़्त जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा अगर आप खुद से थोड़ा और डीप डाउन करोगे आपको समझ आएगा। बाकी और हाँ, फिर यहाँ 1 है, इससे पहले कभी n, यहाँ इसे एक जस्ट नीचे n-2 होगा, ठीक है? जिसको मैं बोल सकता हूँ 2 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ 1, 2, 3 लिखा है। और मैंने आपको बताया भी था कि 1 से लेके आप किसी पर्टिकुलर नंबर तक जा रहे हो, पर्टिकुलर नंबर से कम होके 1 तक आ रहे हो, मतलब एक ही है, और उसको फैक्टोरियल बोल सकते हो। नीचे वाला अगर आप ऑब्जर्व करो तो वो n-r फैक्टोरियल है, और ऊपर वाला पूरा अब n फैक्टोरियल बन गया। तो भाई बचा क्या? जो मैंने बोला था वो डिराइव हो गया ना, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब ये जो यहाँ लिखी हुई ना कहानी, उसका आंसर ये था। कैसे आया मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी सीरीज में मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन जो 2-3 है डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट सीरीज में हम नेक्स्ट देखेंगे। मेरे ख्याल ज्यादा कुछ इस सीरीज में बचा नहीं होगा। एक क्वेश्चन ये है आपके पास, देन परमुटेशन के 2 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हुए हैं। लेट्स जस्ट टेक दिस फॉर्मूला नंबर 5, 6। ठीक है, थोड़ी सी सीरीज बड़ी हो सकती है, बट आई थिंक कि जो ये पार्ट है, व्हाटएवर वी हैव, इसको इसी में ले लेते हैं। फाइन, तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे विच आई हैव गिवन टू यू।
यस, ठीक है, एक मिनट, लेट मी जस्ट कम टू द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, परमुटेशन भी आज ही स्टार्ट कर लेंगे, जो उसकी मेन डेफिनेशन है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी आपके पास पता है एक ये टूल भी आ गया है, एन फैक्टोरियल का। पहले हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था। इस टूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में भी देख लेंगे हम, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली, जैसे देखो, अगर मैं आपको बताऊं, इस टूल को मैं टूल अलग से क्यों बोल रहा हूँ। अगर आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग ध्यान से पढ़ा होगा, आपने देखा होगा हम कभी ना कभी ऐसे कर रहे थे कि नंबर ऑफ केसेस 6 हैं, फिर एक कम हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। समझ रहे हो, ऐसे केसेस पढ़ रहे थे। तो वहां पर कई बार आपको इन मल्टीप्लिकेशन ऐसा केस करने को मिलेगा, तो डायरेक्टली इसको मैं 6 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके, या फिर जब रिपीटेशन अलाउड नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंट हो, डायरेक्टली भी मैं उस चीज को एन फैक्टोरियल बोल पा रहा हूँ। तो इसको एक इम्बाइब कर लेंगे, इसको एक हम एक जनरल रूल टाइप में बना के चीज को समझ लेंगे। बट यस, डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल स्लोली एंड ग्रेजुअली लर्न। एक बार आपको भी ध्यान रखना है कि आई हैव लर्न अबाउट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसके अंदर डीपली मैं जो फील कर पा रहा हूँ, आई शुड फील इट। एवरी क्वेश्चन में आपको फील करना है, क्योंकि अगर आप फील कर पा रहे हो, यू विल बी बिलीविंग दैट मैं सही लिख रहा हूँ भाई, मैं सही कर रहा हूँ सॉल्व। लेकिन आप कहीं ना कहीं फील नहीं कर पा रहे हो, देयर विल बी सम प्रॉब्लम। चलो, तो आई थिंक, हाँ, क्या फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth, ओके, nth, ओके, बीच में मैंने ये सब लिख दिया है, बट द क्वेश्चन इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। nth टर्म इज n फैक्टोरियल इनटू n। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, बचपन में करते भी थे। मैं आपको क्वेश्चन अलग से देख के एक्सप्लेन कर देता हूँ, यू कैन अदरवाइज बाकी पीपीटी से भी देख लेना। क्वेश्चन में बोला है कि एक nth टर्म है जो कि है n फैक्टोरियल इनटू n। nth टर्म, अब आपको याद आ रहे होंगे आपके एपीजीपी का टाइम, जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे, ठीक है, और किसी ने अभी 11th में पढ़ भी लिया होगा, तो दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि nth टर्म जैसे हम कभी लिखते हैं कि ये इसके nth टर्म है 2n+1, ठीक है, एक जीपी की, ठीक है। अब ये कोई टर्म है, कोई एपीजीपी कुछ ऐसा डिफाइन नहीं है, बस एक टर्म है, ठीक है, जिसके nth टर्म आपके पास है, कोई सीरीज मान लो या कुछ मान लो, ठीक है। अब कुल मिला के इसका सम निकालना है, मतलब कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी। सम का मतलब क्या समझते थे हम, अगर आपको ध्यान हो, हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि मैं किसी की देखो, एपी में तो हमारी सारी लीनियर आती है। लीनियर कैसे लिखूंगा, जैसे मान लो कोई भी टर्म ले लो यार, मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि 2n+3, ये मेरी nth टर्म है। तो इसमें क्या करते थे भाई, इसकी फर्स्ट टर्म निकालने के लिए 1 पुट करते थे, 2+3 5। सेकंड टर्म निकालने के लिए 2 पुट करते थे, 4 और 3 7। ठीक है, ऐसे करते करते आप देखते थे जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, वट एवर यू कैन डू इट। अब यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ रोल करेंगे हम। फर्स्ट फर्स्ट टर्म क्या होगी, 1 फैक्टोरियल इंटू 1। सेकंड टर्म क्या होगी, 2 फैक्टोरियल इंटू 2। थर्ड टर्म क्या होगी, 3 फैक्टोरियल इंटू 3। मतलब पहले 3 लिख लो, बाद में लिख लो, दैट डजंट मैटर, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 फैक्टोरियल इंटू 4। और लास्ट टर्म क्या होगी, वही n फैक्टोरियल इंटू n। देखो, क्वेश्चन में मेन चीज ये फोकस करना है कि मैं n टर्म दी, उसका सम निकालना है। मैं क्वेश्चन फिर दिखा देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन, बस आपको फाइंड द सम बोला था, हुज n टर्म, मतलब n टर्म्स है जिसका n टर्म दिया, तो n टर्म तक ही लेके जाना है, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, फाइन। Now try to understand one more thing over here. Just give me a second for that. आई थिंक थोड़ा सा आगे आ गया, थोड़ा पीछे ले लेते हैं इसको, फाइन। हाँ, अब देखो, ये जो मुझे निकालना है, दैट इज, ठीक है, इसको हम देखते हैं, इट्स एक्चुअली इजी। 1 फैक्टोरियल, अब मैं इस 1 को कैसे लिख सकता हूँ, एक तरीका, मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि इट विल बी बेटर और नॉट। हाँ, देखो, बहुत तरीके से करने के लिए 1 को मैं लिख दूंगा 2 - 1। 1 को लिख रहा हूँ, 2 - 1 1 ही होता है, 2 - 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। 2 को क्या लिख सकते हो आप, 3 - 1 लिख लो, हाँ, 3 - 1 लिख लो, एंड टू 1 2 फैक्टोरियल, सॉरी, प्लस 3 को लिख लो 4 - 1, मतलब 1 सब में ले रहा हूँ मैं, और बस एक 4 जैसे मैं कर रहा हूँ कि 3 को 4 - 1 लिख सकते हो आप, 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। लास्ट वाले में क्या, n को कैसे लिखोगे, n+1 -1 लिख लो, ताकि n+1 -1 n ही आ जाए इंटू n फैक्टोरियल। अब आप एक चीज को देखो, जब मैं व्हाट आई वाज डूइंग, हाँ, जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, व्हाट आई विल गेट, वो आपको थोड़ा ध्यान देखना है। तो आई वांट टू शो यू ऑल दिस थिंग इन दिस पेज ओनली, तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, फाइन। एक सेकंड मुझे इसके लिए देना, स्क्रॉल डाउन के लिए, बिकॉज इट विल बेटर इफ यू सी द थिंग्स ओवर हियर ओनली। हाँ, अब देखो, जैसे ये 1 फैक्टोरियल अंदर मल्टीप्लाई हो, क्या होगा, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। 1.11 नहीं है, थोड़ा सा मैं साफ ही कर देता हूँ इसको, बिकॉज कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए टू यू, ठीक है। ये होगा 1 1 इंटू 1 फैक्टोरियल,
एंड देन आपका हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 कह लो, हाँ 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब देखो जो ये 1 है इसको मैं नेगलेक्ट करता जा रहा हूँ कि सब में एक 1 तो आएगा ही ना, तो इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ मैं, जो 1 आएगा। तो कुल मिला के यहाँ 2 फैक्टोरियल आ गया, देन 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल और सो ऑन चलता जाएगा। अब चीज़ देखो आपका 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, ये 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, 1 फैक्टोरियल ही होगा, ऐसे कह सकता हूँ। ये सारे मैं माइनस कॉमन निकाल के अंदर ले लेता हूँ, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस, सॉरी फॉर दिस, प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू आई कैन से वेयर लास्ट जो आपको मिलेगा यहाँ n फैक्टोरियल मिलेगा, ठीक है। वो माइनस कॉमन ले गए ना, तो वहां भी मत सोचना कि माइनस आया। यहाँ पर देखो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल और यहाँ 2 फैक्टोरियल इंटू 3 आ रहा है ना आपका। एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पर ये सब तो मैंने कॉमन ले लिया, हाँ ठीक है, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 आ गया आपका। जब इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करते हो तो इसमें से मैं बोल सकता हूँ आपका ये ऑब्वियसली ऐड हो रहे होंगे कि कुछ ना कुछ या फिर कुछ और हो रहा होगा। जैसे एक टर्म और लिख लेते हैं, यहाँ देखो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल है मेरे पास, ठीक है। हाँ जो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल वाला जो मेरा होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ऑब्वियसली 4 फैक्टोरियल, ये मेरा हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। हाँ, जो 1 फैक्टोरियल इंटू 2 है इसको मैं लिख दूंगा 2 फैक्टोरियल, थोड़ा सा ना ये, हाँ इसको मैं लिख दूंगा 2 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख दूंगा 3 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख दूंगा 4 फैक्टोरियल। तो हो क्या रहा है, यहाँ तो मेरे 2 फैक्टोरियल से लेके लास्ट में क्या आएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल प्लस समथिंग अप टू n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब बचा क्या कि 2 फैक्टोरियल और यहाँ n प्लस 1 फैक्टोरियल है, ये प्लस है ये सारे माइनस है, तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल वाला बचेगा, मतलब n प्लस 1 फैक्टोरियल और एक बचेगा आपका 1 फैक्टोरियल जिसको हम माइनस 1 कह सकते हैं। तो दिस विल बी योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मैं डायरेक्टली भी यहाँ से काट पीट सकता था, ये से कट रहा है वो से कट रहा है, बट ठीक है मैंने इसको ऐसे शो करने के लिए दिखाया आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड यू कैन अकॉर्डिंगली डू व्हाट यू वांट टू डू अबाउट दिस, ठीक है।